नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर आई चौहान। आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज में से कुछ एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 6.3 इसमें से प्रश्न नंबर 15 देखिए, जो कि मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। यह है एक लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको देखने से अभी आप आगे एक पढ़ेंगे अंतर और ऊंचाई वाला प्रश्न, उसका आभास होता है, लेकिन उसका प्रश्न यह नहीं है, क्योंकि इसमें दो त्रिभुज अलग अलग दिए हुए हैं। खुद स्पष्ट है कि ये चैप्टर 6 का प्रश्न है। देखिए, लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो इनकी हम आकृति बना लेते हैं। एक ये लंबाई 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी ज़मीन पर परछाई तो ज़मीन पर ही होगी, तो छाया कितनी है? 4 मीटर की है। अब इनको जोड़ देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार ये दूसरा एक मीनार है ऊर्ध्वाधर, और ये ज़मीन पर उसकी छाया की लंबाई कितनी दिया गया है? 28 मीटर है। इसको जोड़ दिए तो त्रिभुज हो गया, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी बन गए। प्रश्न को हम पहले यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ ए बी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तथा बी सी उसकी छाया है, और डी ई ऊर्ध्वाधर मीनार है, और ई एफ उसकी छाया है। आकृति में ये जो प्रश्न दिया था माप, उसको हम लिख दे रहे हैं। ए बी 6 और बी सी 4 और डी ई नहीं मालूम है, वही ज्ञात करना है, और ई एफ 28 है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों की छाया एक ही समय ली गई है। तो छाया जो होती है सूर्य के का जो कोण बनता है, उच्छेद कोण जिसको कहते हैं, उसी के अनुसार छाया होती है। तो जब एक ही समय दोनों का माप लिया गया है, तो ये जो दोनों कोण होंगे, ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि एक ही समय में दोनों की परछाई ली गई है, माप ली गई है। तो इसलिए कोण सी बराबर कोण एफ होगा। तो पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? समकोण हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और ऊर्ध्वाधर मीनार है, तो दोनों ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ? जमीन पर से लंबवत। तो ये दोनों समकोण हैं। और कोण बी सी ए बराबर कोण ई एफ डी, यहाँ जो हमने अभी लिखा कि दोनों समान होंगे, उसके अनुसार यह एक पर से, इसको यदि हम एक नंबर परिणाम डालें तो दो कोण के बराबर हो गया, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के ए शर्त के अनुसार। तो जब ये समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। यह रखा। ए बी दिया हुआ है 6 आपका, और डी ई नहीं मालूम है, बी सी दिया हुआ ये 4 और ई एफ है 28। अब तिरछे गुणा कर दीजिए, डी ई गुणे 4 बराबर 6 गुणे 28। तो डी ई गुणे 4 बराबर 6 गुणे 28, तो डी ई बराबर है 6 गुणे 28 के बटे में 4, 4 से काट दे, 4 सत्ते 28, तो 6 सत्ते 42। डी ई बराबर क्या आ गया? 42 मीटर। तो इस प्रकार त्रिभुज संबंधी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कुछ दो त्रिभुज मिल जाएं और कुछ की भुजाएं दी गई हैं, कुछ को ज्ञात करना है। यदि समरूपता आपकी बन रही है तो समरूपता बना करके आराम से मान रख करके आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, तो सिद्ध कीजिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। देखिए, प्रश्न में दो त्रिभुजों में माध्यिकाएँ दी गई हैं। तो ए डी और पी एम ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं। तो एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज पी क्यू आर पहले हम बनाते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ये माध्यिका है ए डी, और त्रिभुज पी क्यू आर में ये माध्यिका है पी एम। जैसा कि हम जानते हैं कि माध्यिका जो है सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर होती है, तो यानी कि बी सी का मध्य बिंदु डी होगा और क्यू आर का मध्य बिंदु यम होगा। माध्यिका की परिभाषा यही है कि किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष में से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। तो ए डी जब माध्यिका है तो डी ए बी सी का मध्य बिंदु हुआ, और पी एम माध्यिका है तो पी एम यह क्यू आर का मध्य बिंदु हुआ। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ए डी और त्रिभुज ए बी सी में, और पी एम या त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिका है। सिद्ध क्या करना है? ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, जैसा कि तो प्रश्न में ही दिया हुआ था। उपपत्ति में देखिए, पहली बात हम वही लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी ए डी तथा पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में माध्यिकाएँ हैं, इसलिए डी यह बी सी का तथा एम यह क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो जब यह मध्य बिंदु है तो इसका मतलब बी डी बराबर इस बी सी का आधा और क्यू एम बराबर है क्यू आर का आधा।
तो यह हमने लिख लिया बी डी बराबर 1/2 बी सी तथा क्यू एम बराबर 1/2 क्यू आर। अब देखिए जो समरूप दे रखा है प्रश्न में कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, इस बात को यहाँ पर लिखे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, तो इसमें से भुजाओं का अनुपात बनेगा ना ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। एक तीसरा भी बनेगा, उसको हम छोड़ देते हैं, दो ही लेते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर तथा कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। ये लिख लिए 1 नंबर परिणाम में। अब जो ये ए बी बटे पी क्यू के बराबर ये बी सी बटे क्यू आर है, तो ये बी सी इसके में ऊपर और नीचे दोनों में किसी अंक का गुणा करें तो समान ही रहेगा, तो इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2 कर दिया। ए बी बटे पी क्यू बराबर जब बी सी बटे क्यू आर है तो 1/2 बी सी बटे 1/2 क्यू आर भी होगा। 1/2 बी सी लिखने का मतलब 1/2 बी सी के बदले हम बी डी लिख सकते हैं और 1/2 क्यू आर के बदले क्यू एम लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। और यह कोण बी और कोण क्यू जो दिया हुआ था एक में, तो कोण बी का पूरा नाम क्या है, ए बी डी। आकृति में देखिए ए बी डी, और कोण क्यू का पूरा नाम है पी क्यू एम। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम है तथा कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम है। तो इन दोनों पर से क्या मिल रहा है, ये दो भुजाओं का अनुपात समान है और इनके बीच के कोण बराबर हैं। ए और बी और डी के बीच में ए बी डी है और पी क्यू एम के बीच में पी क्यू एम है, तो दो भुजाओं का अनुपात समान है, उनके बीच का कोण बराबर। इसके अनुसार त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज पी क्यू एम समरूप हो गया। यस ए यस यानी भू को भू शर्त के अनुसार, भुजा कोण भुजा। तो इसके अनुसार जब यह समरूपता है तो ए बी बटे पी क्यू बराबर दूसरा बी डी बटे क्यू एम आएगा और तीसरा आएगा ए डी बटे पी एम। तो इसे ये सिद्ध करना था, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, यह सिद्ध हुआ। तो आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न में दो चार राइडर 2-4 प्रश्न हमने देखे और आशा है कि 6.3 आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।